पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? 14 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? नौमौलूद बच्चों की मुंतकली का तरीक़ाकार क्या था? पिम्स का फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मुआसिर था? सानहे ने कई सवालात खड़े कर दिए। वज़ीर आज़म की कमेटी ने तहकीकात तेज़ कर दी। कमेटी सरबराह शाहिद खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल का दौरा, शवाहिद हासिल किए। अमले, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों से पूछताछ। हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के इनखला के लिए हंगामी SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबत पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब। उधर सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पिम्स सानी की तहकीकात पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। पिम्स अस्पताल ने अपनी नई इंक्वायरी कमेटी बना दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी की सरबराही में 4 अपनी कमेटी तहकीकात करेगी। 3 सीनियर प्रोफेसर अफसरान भी कमेटी में शामिल। ज़राए के मुताबिक कमेटी में एक भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से मुतल्लिका मेंबर शामिल नहीं। कमेटी मेंबर डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर उनैज़ा जलील खुद वज़ीर आज़म की बनाई कमेटी को बयान कलमबंद करवा चुकी हैं। तौर पर हमारे हेल्थ के मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। पिम्स की जो इंतज़ामिया है और ख़ास तौर पे उस टाइम पे जो ड्यूटी पर मौजूद था, स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनको सस्पेंड का हयात जो है वो करना चाहिए। उन्होंने से किसी उस पार के अंदर उन बच्चों को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। जो असल हमें ये देखना चाहिए कि ये इंसिडेंट कुदरती है या नाहली है। तो हमें जो है ना डाउट लग रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट वहाँ था, यहाँ राइट पर्सन राइट जहाँ पे लगा हुआ था या नहीं, ये भी देखना चाहिए। कमेटी क्या बताती है जो बनी हुई है, हम कमेटी की रिपोर्ट को भी स्टडी करेंगे। कौमी असम्बली क़ायमा कमेटी बराए सेहत का सानिया पिम्स पर इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर सेहत और डायरेक्टर पिम्स के फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा। वज़ीर आज़म की बनाई इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सानिया की तहकीकात खुद करने का फैसला। क़ायमा कमेटी के चेयरमैन और अरकान का पिम्स का दौरा। चेयरमैन महेश कुमार ने कहा कि कमेटी सरकारी इंक्वायरी पर इन्हिसार नहीं करेगी, मेरिट पर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाएगा। ऐसा अफसोसनाक वाक़या पहले कभी नहीं देखा। किसी की कोताही है, कौन जिम्मेदार है, मुकम्मल तहकीकात होंगी, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। पिम्स अस्पताल में 14 बच्चों की हिलाकत के बाद नए तैनात सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद का माजी भी सवालात की जद में आ गया। मोहम्मद महमूद अपने करियर के दौरान रिंग रोड, गंदम दरामद, IT और नंदीपुर समेत मुख्तलिफ मामलात में इल्ज़ामात और इंक्वायरियों का सामना कर चुके हैं। मई 2021 में बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड केस में गिरफ्तार हुए। 2022 में बरी हो गए। गंदम दरामद स्कैंडल में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के ओहदे से मुअत्तली और अगस्त 2024 में सेक्रेटरी IT के ओहदे से हटाए जाने का भी सामना रहा, जबकि नंदीपुर पावर प्लांट में मुबैना बेज़ाब्तियों पर 2015 में उन्हें MD के ओहदे से हटाया गया था। सानिया पिम्स अस्पताल के बाद पंजाब के सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के तरफ फायर हाइड्रेंट्स बनाने का हुक्म। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में नाकिस फायर सेफ्टी इंतजामात। अब्बासी शहीद अस्पताल में आग बुझाने के सिर्फ 13 हालात मौजूद। फायर अलार्म सिस्टम भी नस्ब हैं। अमले को फायर सेफ्टी की तरबियत नहीं दी गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अस्पतालों में फास्ट इक़दामात का असर नौ जायज़ा लेने का फैसला। मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी जाएंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत का दराजाती रवाबित मज़ीद मजबूत और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और खिदमात को सराहा। Army Staff and Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir visited Tehran as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts. The Iranian leadership appreciated Pakistan's efforts towards de-escalation and peaceful resolution of the conflict. Claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces visit
visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator. फील्ड मार्शल ने दौरा ईरान पाकिस्तान के सालसी किरदार के तनासुर में किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा आबना हुर्मुज़ की बंदिश सबको मुतासिर कर रही है। फील्ड मार्शल का दौरा आबना हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए था। पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान ने कहा मक्का मुआहदे में किसी मुल्क की शमूलियत के लिए सऊदीया तुर्की के साथ मशवरा करेंगे। तर्जुमान का RSS प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर इजहार तशवीश, कहा अफगान तालिबान रजीम यकीनी बनाए अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म की सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में सफारती ज़िम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ़। सऊदी सफ़ीर का पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपने ज़ाती अज़म का अयादा। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कोयटा में 2 रोज़ा 28वां दिफाई जायज़ा इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा ने सदारत की। सूबाई और वफाकी इदारों की मुश्तरका कोशिशों और सूबे के लिए मज़ीद इक़दामात पर गौर। बलूचिस्तान के दरख़शंदा मुस्तक़बिल, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और आवाम की फ़लाह व बहबूद के अज़म का अयादा। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मस्बत नताइज सामने आए हैं। हर 3 हफ्तों बाद इजलास का मकसद फ़ैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा और सूबे में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। बानी PTI की हमशेरा उस्मा खान की सुप्रीम कोर्ट में एक और तौहीनी अदालत की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बानी PTI की सेहत जेल में बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी को PIMS ले जाया गया। अदलिया के हुक्म पर मुसलसल अमल न करना कानून शिकनी है। बानी की सेहत और ज़िंदगी से मामला इंतहाई अहम है। दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। PTI वकला फैसल मलिक और नईम पंचोता की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीनी अदालत की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया जिस ग्राउंड्स पर पहली दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी उसी पर दूसरी मंजूर नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम फाइनल। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में 1 रोज़ की ताख़ीर। अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल होगा। उसको शौक है वो ले आए ना करारदाद यार। देख ले इस सूबे के लोग क्या चाहते हैं, सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं। बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है। हमारी वाहिद सूबा है जिसमें एक बल्दियाती एक्ट है और बल्दियाती हुकूमतें हैं, लेकिन हम खुद कहते हैं कि इनको मज़ीद एम्पावर करने की ज़रूरत है। सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों की मुखालफत की करारदाद मुस्तरद कर चुकी है। हो सकता है कल इजलास में फिर मुखालफत की करारदाद मंजूर हो जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूनिट्स या सूबों पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। नए सूबों का शौक है तो करारदाद सिंध असम्बली में ले आएँ। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि PIMS अस्पताल का वाक़या अफसोसनाक है। इस वाक़े पर कोई सियासत नहीं करेंगे। एक साल से गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। गैस सब्सिडी के मौजूदा निज़ाम और कीमतों के स्लैब पर नज़रसानी की ज़रूरत है। तमाम सार्फिन के लिए मुनसिफाना यकसा गैस कीमत की जाने मुंतकिली ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ बले का SSG-CL के इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में बताया गया घरेलू सार्फिन को दिन में 3 मरतबा गैस फराहम की जा रही है।
पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि पिम्स अस्पताल में दिलखराश वाक़या हुआ, साने में फूल जैसे बच्चे बिछड़ गए। इस मामले पर हुकूमत की नूना कुश्ती हो रही है। हुकूमत नाअहली और करप्शन की इंतहा पर है, जालिमाना तरीके से मामला चला रहे हैं। कराची में एड्स जैसी वबा सिरिंजें दोबारा इस्तेमाल करने से फैल रही है। हुकूमत को अपनी अयाशियों पर कट लगाना चाहिए। तरक्याती फंड्स कम करके आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लाहौर मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिम्स हादसे पर एक सेक्रेटरी को मुअत्तल करना मसले का हल नहीं। कमेटियाँ बनती रहती हैं, मसाइल हल नहीं होते। जब तक सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में वज़ीरों के इस्तीफ़े देने का रवाज नहीं है। KP में हेल्थ का निज़ाम अच्छा नहीं। तहरीक इंसाफ ने बानी के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल चुना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सिंकियांग में चीन की मारूफ टाइसन वेस्टर्न डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। मिल्क प्रोसेसिंग का डिजिटल मुआयना। हुकाम की मरीम नवाज़ को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग़ के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। दही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मिल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं।